नमस्कार। आज हम कक्षा 6 में ग्रामर, भाषा, लिपि और व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। भाषा की बात करें तो मनुष्य बोलकर अपने भावों को व्यक्त करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर वह लिखकर भी मन की बात को स्पष्ट करता है। इन दोनों का मूल आधार भाषा ही होता है। भाषा शब्द जो है वो भास धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोल करके अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोल करके, सुन करके, लिख करके और पढ़ करके अपने मन के भावों को और अपने विचारों को स्पष्ट करता है, अर्थात आदान प्रदान भी करता है। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, एक भाषा का मौखिक रूप, दूसरा भाषा का लिखित रूप। मौखिक भाषा वह कहलाती है जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोल करके व्यक्त करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। दूसरा लिखित भाषा, जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिख करके व्यक्त कर देता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। उसी के क्रम में लिपि भाषा का प्रयोग करते समय हम सार्थक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्ह द्वारा लिख करके व्यक्त किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। लिपि की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा के लिपि चिन्ह अलग अलग होते हैं तथा उन्हें अलग अलग नामों से जाना भी जाता है। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है, उर्दू भाषा की लिपि जो है वो फारसी है। कुछ प्रसिद्ध भाषाएं और उनके लिपियों के नाम भी इस प्रकार से हैं कि हिंदी, संस्कृत और मराठी, इन तीनों की जो लिपि है वो देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है, उर्दू फारसी की फारसी है, अरबी की अरबी है, बंगला की बंगला है और रूसी की रूसी है। अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रेंच और स्पेनिश, इनकी जो लिपि है वो है रोमन लिपि। अब भारत में अनेक भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, उड़िया, बंगला, तेलुगु आदि ये जो भाषाएं हैं वो अब भारत में निम्नलिखित जो 22 भाषाएं हैं उनकी जो 22 हमारे जो भाषाएं हैं उन सब की जो लिपियां हैं वो अलग अलग हैं। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी संविधान में भारत की राजभाषा हिंदी को स्वीकार किया गया था। इसी प्रकार से हिंदी की कुछ उपभाषाएं हैं जो 5 प्रकार की हैं, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और बिहारी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जयपुरी, मारवाड़ी आती है। उसी में राजस्थानी हिंदी में मेवाती, मालवी, गढ़वाली, कुमायूं आती हैं और पश्चिमी हिंदी में हिमाचली है, खड़ी बोली हरियाणवी है और बिहारी हिंदी में कन्नौजी, ब्रजभाषा आदि भाषाएं हैं। अब बोली क्या है? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के रूप को हम बोली कहते हैं, अर्थात स्थानीय व्यवहार में अल्प विकसित रूप में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा कहलाती है वह बोली का कोई लिखित रूप नहीं है। व्याकरण क्या है? भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला जो शास्त्र है वो सब व्याकरण के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं हम भाषा कहते हैं किसको भाषा कहते हैं? भावों के आदान प्रदान के साधन को हम भाषा कहते हैं, लिखने के ढंग को भी हम भाषा कहते हैं और भाषण की देने वाली कला को या इन सभी को जो है हम भाषा कहते हैं।
लिपि क्या है? लिपि जो है भाषा के शुद्ध रूप को और मौखिक भाषा को, भाषा के लिखने की विधि को या इन सब की विधि को, इन सब विधियों को हम लिपि कहते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।